इस लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है, फुल्ली एसी है, लाइट कटने के बाद इन्वर्टर की व्यवस्था है कि कभी भी लाइट नहीं कटेगी। हमें लगता है कि कम से कम अगर चाहिए तो 500 सीट चाहिए बेनीपट्टी में। मतलब बेनीपट्टी जैसे इलाके में 500 सीट आपको लगता है कि लाइब्रेरी का सीट फुल हो सकता है? जैसे इलाके में हमें लगता है कि 500 सीट बनेगा तो हो सकता है उसके बाद उसके आगे की भी डिमांड हो जाए। अभी हम बेनीपट्टी के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में है। बेनीपट्टी यूं तो एजुकेशन का हब बनता जा रहा है। कोचिंग संस्थान, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स का कोचिंग की बात करें, तमाम विषयों की कोचिंग का भरमार है यहाँ पर। सुयोग्य शिक्षक भी हैं यहाँ पर। लेकिन बेनीपट्टी में लाइब्रेरी जो कि सुसज्जित लाइब्रेरी जहाँ पर तमाम सुविधाएं हो, उसकी कमी थी। उस कमी को पूरा किए हैं रंजन गुप्ता सर ने, जो कि एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के तौर पर आज इसकी शुरुआत हुई है। और जो उन्होंने बताया है हम लोगों से बातचीत से पूर्व की, तकरीबन 35 सीट का उन्होंने व्यवस्था की थी और जो एडमिशन जो हो चुका है लाइब्रेरी में, उससे अधिक एडमिशन ले चुके हैं। और स्थिति अब ऐसी बन गई है कि अब वो दूसरा यूनिट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज पहला दिन है तब ये हालात हैं। ये लाइब्रेरी शुरू करने के पीछे मकसद क्या था, लाइब्रेरी की सुविधाएं क्या है, फीस क्या है, बच्चे कैसे यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, उनको क्या सुविधा मिलने वाली है और क्या टाइमिंग रहती है, इन तमाम बात विषयों पर, तमाम सवालों पर हम बात करेंगे रंजन सर से, जो कि एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के संचालक हैं और शिक्षक भी हैं, जो कि आर्ट्स जोन के तहत अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं। रंजन जी, सबसे पहले बीएन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल कि एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी को बेनीपट्टी में शुरू करने का, लॉन्च करने का सोच कहाँ से आया, क्योंकि ये पहली दफ़ा बेनीपट्टी में हमारे हिसाब से हुआ है। सबसे पहले तो BNN न्यूज़ को एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी की तरफ से स्वागत कि आप यहाँ आए और हमारे बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी खोलने का मेन मकसद था कि बच्चे, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्पेशल हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उनमें जो कमियाँ हम लोग को देखने को मिली कि पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, घर जाने के बाद वही समस्या, भैया लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, घर पे पापा बुला लेते हैं, मम्मी काम अड़ा देती है, कोई काम कह देती है। तो इस सब कारण से हम लोगों ने इसको प्लानिंग में लाया कि नहीं, एक ऐसा माहौल का व्यवस्था किया जाए कि जहाँ बच्चे 12 घंटे रुक सके, और 12 घंटे इनफ है, तो बच्चे रुक सके, वहाँ पढ़ सके और उन्हें कोई डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग इसी विचार से इस एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी को शुरू किए हैं। आमतौर पर जो लाइब्रेरी होते हैं शहरों में, अगर मधुबनी, दरभंगा या पटना तक की बात करें, तो वो आवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि 5 घंटे का टाइमिंग या 6 घंटे का टाइमिंग, और फीस लगभग में ठीक ही रहता है। लेकिन आपका टाइमिंग जो है सुबह 6 से लेकर के शाम के 6 बजे तक, तो इसका क्या मकसद है, पूरे दिन, और फीस क्या है? पूरे दिन रखने का सबसे मेन मकसद था कि बच्चे यहाँ जो है सो घर पे काम भी देखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो काम भी करते हैं, और यहाँ पे अगर शिफ्ट वाइज हम शिफ्ट सीट को रखें तो हो सकता है कि जिस शिफ्ट में वो चाह रहे हो उस शिफ्ट में उनको नहीं मिले। इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम वो सीट अलॉट कर देते हैं पूरे दिन के लिए और पूरे महीने के लिए, कि अगर सीट नंबर 20 आपको मिल गया है तो उस 20 नंबर सीट पे चाहे आप आएँ या नहीं आएँ, उस सीट पे दूसरा कोई बैठा हुआ आपको नहीं मिलेगा। जब भी आएंगे आपको खाली मिलेगा और आप उसमें बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी कितना सीट आपने तैयार किया है? अभी जो सीट तैयार हुआ है उसमें 33 सीट है और उसमें लगभग अनुमान से ज़्यादा उसमें एडमिशन हमने ले लिया है, और उसके लिए भी हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, और सेकेंड यूनिट का भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो आने वाले कह सकते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने में कि 100 सीटर लाइब्रेरी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं, तो आप कोचिंग संस्थान खुद भी चलाते हैं, कंपटीशन का क्लासेस चलाते हैं, तो ये आपके ही कोचिंग संस्थान के बच्चे तो नहीं हैं? नहीं, ये केवल हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चे नहीं हैं, और ये केवल हमारे कोचिंग संस्थान के बच्चों के लिए हमने इसे नहीं खोला है। कोई भी बच्चे, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी फैकल्टी से हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, वो हमारे लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। फीस कितना है? अभी 6 से 6 का 12 घंटे का हम लोग स्लॉट लगाए हैं कि सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक का 500 रुपये उसका फ़ी है मंथली फीस है। उसमें एडमिशन का भी कुछ अलग से लेते हैं? हाँ, एडमिशन टाइम में 100 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं उसके आइडेंटिटी कार्ड के लिए। और जब बच्चे इनरोल होते हैं आपके साथ, तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? जब बच्चे इनरोल होते हैं तो जैसे कि इस लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई है, फुल्ली एसी है, लाइट कटने के बाद इन्वर्टर की व्यवस्था है कि कभी भी लाइट नहीं कटेगी। उसके बाद जब वो इनरोल करते हैं तो उनके कैबिन में, पर्सनल कैबिन में, उन्हें एक पानी पीने का बोतल, मोबाइल रखने के लिए स्टैंड और उनके पर्सनल कैबिन को साफ़ करने के लिए एक तौलिया दिया जाता है, जो वो डेली साफ़ सफाई को मेंटेन रख सके। मुझे लगता है कि एडमिशन का जो चार्ज ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं उनको। तो रुझान क्या है बच्चों का, जैसे कि पहला दिन था आज, तो बच्चों को जानकारी कैसे मिली है और लग रहा है कि ये जो आपने प्रयास किया है वो सफल होगा? आज पहला दिन था और हमने एडमिशन जो है वो प्री एडमिशन चालू कर दिया था लगभग 10 दिन 15 दिन पहले कि आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो उसी दौरान जो है सो आज शुरू होने से पहले ही हमने 33 सीट है और हमने 36 एडमिशन कर रखा है, और वो 3 लोगों को सीट जो है वो अल्टरनेटिव व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि कहीं उनको सीट दिया जाएगा। और जैसे लग रहा है कि कम से कम
बेनीपट्टी में अगर 500 सीट अगर बना दी जाए। मैं वही सवाल करने जा रहा था आपसे कि आपने जब शुरुआत की थी, जब सोचा होगा कि हाँ लाइब्रेरी बनाना है, तो आप एक आंकड़ा चयनित किए होंगे कि हाँ चलिए 20-25 या 30 सीट बनाते हैं, वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा? अब क्या लग रहा है? नहीं, तो जिस शुरुआत दौर में हम लोग स्टार्ट किए थे कि अगर बेनीपट्टी में लाइब्रेरी खुला तो 40-50 सीट भर जाएगा, 40-50 सीट में हो जाएगा मैनेज। लेकिन अब जैसे लग रहा है और जितना कॉल आया है अभी हमें इस एस्पिरेंट लाइब्रेरी को लेकर, हमें लगता है कि कम से कम अगर चाहिए तो 500 सीट चाहिए बेनीपट्टी में। मतलब बेनीपट्टी जैसे इलाके में 500 सीट आपको लगता है कि लाइब्रेरी का सीट फुल हो सकता है? जैसे इलाके में हमें लगता है कि 500 सीट बनेगा तो हो सकता है उसके बाद उसके आगे की भी डिमांड हो जाए कि और भी सीटें चाहिए। ये तो आप कितने बच्चे हैं? एक तरह से आप बिजनेस प्लानिंग बता रहे हैं, जो लोग इस चीज़ में आना चाहेंगे, फ्यूचर आपको दिख रहा है लाइब्रेरी में। चाहते हैं कि जो लोग बिजनेस के तौर पे दूसरा बिजनेस कर रहे हैं इस बिजनेस में भी आए, इससे कम से कम बच्चों का फायदा होगा। क्योंकि 500 रुपये में 12 घंटे अगर एक जगह पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो हमें सारी सुविधाओं के साथ, अब एसी युक्त माहौल है, पीने के लिए आपको कोल्ड वाटर है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा आपको कैबिन में मिला हुआ है, कैबिन में पर्सनल लाइट है। जो अभी आप लाइब्रेरी में लाइट देख रहे हैं वो लाइट एक्चुअल में ऑफ रहती है, और पर्सनल कैबिन लाइट है जो आप अपने कैबिन लाइट का प्रयोग कर सकते हैं और कैबिन लाइट को यूज़ कीजिए और अपना अपना कैबिन में पढ़िए। रंजन जी, जहाँ तक सीटों की बात है, आपने खुद बताया कि जितना आपका अभी फर्स्ट यूनिट में जितना सीट है वो फुलफिल हो चुका है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा एडमिशन लेकर के बैठे हुए हैं इंतजार में कि उनको कब सीटिंग मिलेगी। और जो बच्चे अगर वीडियो देखने के बाद इंक्वायरी जनरेट करते हैं, वो अगर इच्छुक होते हैं कि लाइब्रेरी हाँ हम भी ज्वाइन करें, तो वो कैसे आपके पास पहुँचेंगे? जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक्स्ट्रा एडमिशन ले चुके हैं हम लोग, और हम लोग सेकेंड यूनिट पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी प्री एडमिशन शुरू कर दिया है। जो सेकंड यूनिट हमारा होने वाला है उसका प्री एडमिशन, जैसे इसका हम लोगों ने प्री एडमिशन शुरू किया था, जैसे जैसे आइडिया लगता गया कि हाँ इंक्वायरी बढ़ रही है, सीट बढ़ाना चाहिए, वैसे वैसे हम लोगों ने सीटों को बढ़ाया और इस रूम में जितना हो सकता था उतना हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और सेकंड यूनिट पे काम चल रहा है, विद इन 1 या 2 वीक हम लोग सेकंड यूनिट को चालू कर लेंगे और अप्रॉक्स मान के चलेंगे कि वो 100 सीटर लाइब्रेरी होगा। मतलब अगला जो आपने दूसरा इसी लोकेशन पे जो अगला सेकंड यूनिट होगा वो मिनिमम 100 सीटर कैपेसिटी होगा, और जो फैसिलिटीज़ होगी वही सेम फैसिलिटी होगी और सेम चार्ज होगा। किसी भी चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और सेम फैसिलिटी का सेम चार्ज के साथ हम लोग शुरू करेंगे। एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, जो इनरोल हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मूल रूप से किस किस स्ट्रीम के हैं, कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये समझ में आए कि बेनीपट्टी इलाके के बच्चे किस सेक्टर में जाना अधिक पसंद करते हैं? अधिकतर देखा गया है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाले जो बच्चों में अधिकतर संख्या है वो है जनरल कंपटीशन की, और जनरल कंपटीशन में भी BPSC और डिफेंस लाइन की कुछ बच्चे की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है। और जो एकेडमिक बच्चे हैं 11th-12th वाले, उसकी जनसंख्या लाइब्रेरी के प्रति अभी भी थोड़ी सी रुझान कम है। और लगभग बच्चे जो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऑनलाइन क्लास वालों के लिए जो है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको कि कहिए उनके लिए बेस्ट जगह मिल गया है उनको, क्योंकि ऑनलाइन क्लास परचेज कर ली हैं, क्लास जाने की उनको झंझट नहीं है और उनको ऐसा ही माहौल चाहिए जो काम माहौल हो और वहाँ पे वो अपनी तैयारी को कर सकें। और अभी जो बच्चे हैं वो बेनीपट्टी मुख्यालय के ही हैं या बाकी दूसरे गांव से ये बच्चा रहे, कहाँ कितना एक तरह से ये लाइब्रेरी एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी अब तक बिना प्रचार के पहले दिन तक कितने दूर तक, कितना किलोमीटर तक पहुँच चुका है? कहाँ तक के बच्चे यहाँ पे आए हैं? एवरेज कहा जाए तो लगभग 15 किलोमीटर रेडियस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अरेर, इधर अरेर ले लें, धगजड़ी ले लें, सरसों ले लें, बरहा ले लें, दुर्गा स्थान ले लें और कटैया दामोदरपुर ले लें, तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस को हम लोगों ने टच कर लिया है। और वहाँ से बच्चे यहाँ आए हैं, इंक्वायरी ली है और एडमिशन लिए, पढ़ भी रहे हैं। तो और दूसरे आपका जो कोचिंग संस्थान आर्ट्स जोन है उसकी तैयारी कैसे है, वो कैसा चल रहा है? हाँ, आर्ट्स जोन की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बार आपसे मुलाकात आर्ट्स जोन के थ्रू ही हुई थी और आर्ट्स जोन जो लाने का मेरा मकसद था वो कामयाब रहा। बच्चे आर्ट्स के क्लास में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना कि साइंस और कॉमर्स वाले में हम कह सकते हैं कि नहीं ले रहे होंगे। आप शिक्षा कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी जैसे सेक्टर में आप, हमें लगता है कि आप प्रयोगधर्मी हैं, क्योंकि आप लाइब्रेरी भी फर्स्ट टाइम लाए हैं और आर्ट्स का कोचिंग जो एक तरह से सुसज्जित ढंग से तरीके से शिक्षक अलग अलग विषयों के, इंग्लिश की भी शिक्षक आप अलग से लाए थे, है ना? तो वो चीज़ों को आपने प्रयोग किया और सफल भी रहा था। आर्ट्स की कोचिंग को लोग पहले नहीं करते थे, हुआ समझते थे कि आर्ट्स रख लें, बिना खुद पढ़ के भी निकल लेंगे, लेकिन आर्ट्स में कोचिंग भी आपने यहाँ एक तरह से डाला और सफल हुआ। लाइब्रेरी भी डालें, सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत हुई थी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के दौरान, जब हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसी दौरान हमने जनरल कंपटीशन का कोचिंग डाला और डाले थे इस व्यू से कि हमारे साथ तैयारी करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ तैयारी करेंगे। और हम लोगों ने तैयारी करने के दौरान ही एक सबसे पहला यूनिट डाला जनरल कंपटीशन का और उसके कोचिंग का नाम है द स्टूडेंट हब।
उसके बाद हमने आर्ट्स के लिए एक यूनिट डाला, आर्ट्स जोन करके, जिसमें हम लोगों ने 11-12 के लिए आर्ट्स की फैकल्टी डाली। और तीसरा मेरा प्रयोग कह सकते हैं कि यह है एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी, जो कि सफल है। तो बच्चे अब अंतिम सवाल आपसे लेते हैं कि बच्चे जब इनरोल होते हैं तो उनको आप आई कार्ड मुहैया करते होंगे, क्योंकि सीट का नंबर हम देख रहे हैं, नंबर आप डाले हुए हैं हर एक सीट पर, उनको सीट इनरोल होता होगा बाकायदा आई कार्ड के साथ? हाँ, हर एक बच्चों का जो है सो सीट अलॉट होता है। आई कार्ड जो है हर एक बच्चे को जो है ये मासिक शुल्क कार्ड दिया जाता है, जिसमें आप बच्चे को तो दिखा सकते हैं। एक बच्चे के पास होता है, एक हमारे पास, कि आपने किस किस मंथ का पेमेंट किया है और किस किस मंथ का पेमेंट बाकी है, ड्यूज़ है। इसके लिए ये मासिक शुल्क कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, जो कि आज पहला दिन था, तो आज सभी लोगों को तो वितरण नहीं हो पाया, क्योंकि सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आया है। और सभी लोगों का जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएगा उनको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा। कुछ रूल्स और नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार उनको यहाँ रहना है। रंजन जी, खास करके कोई शैक्षणिक संस्थान या लाइब्रेरी जैसे उपक्रमों में बच्चों को अनुशासित ढंग से रखने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। हालांकि आप यहाँ पे खुद गाइडेंस के लिए मौजूद है, तो क्या बच्चों को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं जब वो इनरोल होते हैं? जब वो इनरोल होते हैं तो उन्हें एक रूल बुक दिया जाता है, और उस बुक में सबसे पहला रूल है कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट रखेंगे, वाइब्रेट मोड पे भी नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप पूर्ण रूप से साइलेंट रखेंगे। और हमारा अपना पर्सनल रहता है कि उनको कहें कि आप अपना फ़ोन को जब पढ़ाई के दौरान फ्लाइट मोड में रखें। घर पे बात कर लें कि हम इस जगह पे हैं और इतने से इतने के टाइम में हमसे कॉल से बात नहीं हो पाएगी, आप फ्लाइट मोड में कर लें। नहीं कर सकते हैं, फ़ोन आ सकता है, ज़रूरी फ़ोन भी आ सकता है, तो आप फ़ोन को कम से कम साइलेंट रखें, वाइब्रेट मोड में नहीं रखें। उसके बाद लाइब्रेरी में आप देख रहे होंगे, इस कैबिन में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, तो इस पुस्तकों को आप बिना पूछे नहीं छू सकते हैं, या बिना पूछे घर नहीं ले जा सकते हैं। आप हमसे पूछेंगे, आपको हम अलाउ करेंगे, आपके नाम से वो बुक अलॉटमेंट करेंगे, उस बुक को आप पढ़ेंगे, घर लेके नहीं जा सकते हैं। तीसरा जो रूल है कि लाइब्रेरी में आप किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। डिस्कशन के लिए हमने एक अलग से रूम बना रखा है। जो हमारा क्लासरूम है उसको हम डिस्कशन रूम के लिए, जब क्लास नहीं चलेगी उसमें, तो आप डिस्कशन के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में आप किसी भी प्रकार से खाना पीना का जो व्यवस्था है वो नहीं कर सकते हैं। आप खाना पीना का जो व्यवस्था है वो बाहर ही रखेंगे, बाहर व्यवस्था किया गया है उसके लिए। लाइब्रेरी में रहने के लिए, लाइब्रेरी में अगर कहा जाए तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन अगर नहीं रहेगा, शोरगुल अगर होगा, तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो उनके पढ़ाई पे बाधा आएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि इस रूल रेगुलेशन के साथ वो चलें, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए तो एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी हमेशा तैयार है और आगे काम करती ही रहेगी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि जो बच्चे चाहेंगे कि हम 500 रुपया तो आपकी फ़ीस है मंथली, और उनको अगर वो छूट लेना चाहेंगे, अगर माने कि वन टाइम पेमेंट करें 1 साल का या 6 महीने का, तो उनके लिए कुछ ऑफ़र क्रिएट किए हुए हैं? उनके लिए कुछ ऑफ़र रखे हुए हैं, और उस ऑफ़र को हम लाते ही उससे पहले ही सीट कंप्लीट फुल हो चुका है। ऑफ़र था कि अगर आप 6 महीने के लिए हमारा पैकेज ले रहे हैं, 6 मंथ का अगर इनरोल कर रहे हैं एक साथ में, तो आपको 5 मंथ का ही फ़ी देना होगा, यानी कि 3000 की जगह पे आपको 2500 रुपये देना होगा। और अगर 1 साल के लिए इनरोल करते हैं तो आप केवल 10 महीने का ही फ़ी देंगे और 1 साल इनरोल करेंगे, 1 साल आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये हमारे तरफ से एक छोटा सा उपहार बच्चों को कह सकते हैं। तो ये हमारे साथ रंजन जी थे, जो कि एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के रूप में एक उपक्रम लेकर के आए हैं, शैक्षणिक संस्थान कह सकते हैं, बेनीपट्टी में। और पहली बार ये ऐसा हुआ है। यूँ तो पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय जहाँ पे देख रेख नहीं होती, वो तो कई है कहने के लिए नाम के, लेकिन सुविधाओं से युक्त बेनीपट्टी में पहली बार यह उपक्रम लाया गया है, जो कि सफल होता हुआ दिख रहा है। बहुत बेहतरीन प्रयास है, और ये खुद कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जितने भी बच्चे हैं उसमें आधे से अधिक बच्चे दूसरे कोचिंग संस्थान के बच्चे हैं, और यहाँ पर आकर के अपना पढ़ाई करते हैं, जो समय उनका तय है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत मुझे ये भी चीज़ लगी है व्यक्तिगत रूप पे, क्योंकि जो बाहर के शहरों में पुस्तकालय होती है वहाँ पे शिफ्ट बांट दिया जाता है कि अब 500-1000 रुपये फीस तो उतने ही होते हैं, लेकिन उनको 6 घंटे या 8 घंटे का दिया जाता है कि आप इतने से इतने बजे तक आप रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि अगर एक बार इनरोल होते हैं तो आपका जो पूरा वर्किंग डे है 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक आपका सीट वहाँ पर बुक रहता है। आप एब्सेंट रहें या आप नहीं आएँ या 2 घंटे लेट से आएँ या दिन में आप जितना बार विजिट करेंगे आपका सीट आपको खाली मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है। और ख़ास करके एडमिशन में मात्र 100 रुपया, और उसके अलावा जो किट मिलता है, एजुकेशन किट कह सकते हैं, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, वो बहुत बेहतर है। बच्चों का मोबाइल स्टैंड, और हर एक केबिन में जो हमने देखा है कि मोबाइल चार्जर के लिए बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे बच्चे लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल भी यूज़ करते हैं। पूरा पीसफुल माहौल है, शांति के साथ एसी लगा हुआ है। तो पूरी तरह से सुसज्जित और व्यवस्थाओं से युक्त ये लाइब्रेरी बेनीपट्टी में खुला है। अगर कोई छात्र या कोई अभ्यर्थी
की लाइब्रेरी से जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, रंजन जी से बात करना चाहते हैं, तो उनका नंबर हम स्लाइड कर देंगे वीडियो में, कैप्शन में भी डाल देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये लोकेशन मैं बता दूं कि बेनीपट्टी के संसारी पोखरा टर्निंग के पास है। द एजुकेशन हब और द आर्ट्स जोन के नाम से इनका संस्थान चलता है और अब नया उपक्रम एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी के तौर पर ये बेनीपट्टी में लेकर के आए हैं। BNN टीम की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद।